सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है एहसास निरंकार का। निरंकार के एहसास में किया गया हर कर्म शुभ है, पावन है, पवित्र है। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हाथ तो सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। कन कन में बस रहा तेरा रूप अपार। परमात्मा जिसे हम सब ने जान लिया कि अंग संग रहता है, सदा सर्वदा साथ में रहता है, तो इसका एहसास बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हम देखते हैं कि जब दुख तकलीफ इंसान को आती है तब भगवान को हम याद करते हैं। सुख के टाइम पे हम परमात्मा को, निरंकार को भूल जाते हैं। तो संत समझाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। कि जब बहुत दुखी हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, तब हमें परमात्मा याद आता है, और वैसे भगवान हमें याद आता नहीं है। तो संतों का अनुभव ये बताता है कि सुख में हर पल हर दम परमात्मा को याद करिए। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना। तो परमार्थ, सेवा, सत्संग और सुमिरन में इसे लगाना। तो वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है। कहे हरदेव अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। हर पल की कीमत हो, हर पल परमात्मा के एहसास में बीते। ये हाजिर हुजूर है, हाजिर नाजिर है, समक्ष सामने खड़ा है, इसका एहसास हो। हम एक मछली की तरह है और निराकार एक पानी की तरह है, ये एहसास हो। और ये एहसास ही भक्ति है। अगर हर कर्म हम परमात्मा के एहसास में कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये एहसास है कि निरंकार पास है, तो हर कर्म मुबारक है, हर कर्म शुभ है। अगर इस निरंकार का सुमरण एहसास बना हुआ है, इसीलिए फोकस निरंकार पर किया जाता है। तो ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। परमात्मा ना भूले, एक पल भी ना भूले। आनंद मगन निस्व पाओ, तो ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ, तो ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे ही पाया, तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यही लगाओ, तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यही टिकाओ, तो ही निरंकार करो। निरंकार ना भूले। कॉन्सेप्ट एक ही है, परमात्मा, ये निरंकार। इस निरंकार ने पूरी सृष्टि को बनाया है, सब कुछ बनाया है। इस जो पूरी माया जाल है, ये इस माया जाल को निरंकार ने रचा है। तो अगर हम निरंकार को भूलेंगे तो माया जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को भूलते ही ये माया हावी हो जाती है। और परमात्मा ने हर चीज को बनाया है। इस दुनिया में जो भी चीज बनी है, इंसान कहता है मैंने बनाया है, लेकिन इंसान को बुद्धि दिमाग देने वाला परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा ने किया है। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जो भी हो रहा है जीवन में, सब परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की मर्जी है। और जिस दिन हमको यह यकीन हो जाता है कि हर काम परमात्मा की इच्छा से होता है, तो सारी परेशानियां हमारी समाप्त हो जाती हैं। तो ये एहसास गुरु ने एहसास करवा दिया। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान। ये बताया कि कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम। इधर उधर चमोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता। तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता। मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसवां द्वारा तेरा देश। कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना देश।
सदगुरु ने अपना रूप दे दिया, अपना रंग दे दिया, अपने जैसा बना दिया। पारस लोहा कंचन करे, सदगुरु करे आप समान। सदगुरु हमें अपने जैसा बनाते हैं, अपनी सोच विचार देते हैं, और सदगुरु की सोच विचार है निरंकार। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु किरत हो जाएगी। सुते हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे, कुल तारे यमराज भी करे सलाम। इच्छा माए निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे। कहे अवतार सदा हो सुख, या देवलोक में वास करे। गुरु का शब्द, गुरु का वचन है निरंकार। तो इस शब्द, इस निरंकार को मानना पड़ेगा, जीवन में ढलना पड़ेगा। इसके लिए हमें 5 पण दिए गए। और शहंशाह जी ने समझाया कि जैसे बिन परहेज दवाई पूरा असर न कर पाए, कर्म करे न हाथ जब तक काम न कोई सर पाए। चांद ढोली न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो। ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु परितवार न हो। कहीं बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। अवतार 5 पण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। तो 5 पण को फॉलो करना पड़ेगा, तभी निरंकार का एहसास होगा। ज्ञान के पहले हमें 5 पण दे दिए गए और समझा दिया, बता दिया अच्छी तरह से कि याद कर लो 5 पण को, और 5 पण पे चलो, मानो। 5 पण को मानोगे तभी हर पल हर घड़ी निरंकार का एहसास होगा। अगर ये 5 पण मानोगे तभी गुरु का ज्ञान तुम्हारे पास टिकेगा, रहेगा। और जैसे ही हम 5 पण को नहीं मानते हैं, गुरु का ज्ञान गुरु के पास चला जाता है। इसीलिए 5 पण को मानना बहुत जरूरी है। 5 पण, 5 उंगली एक मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी में होती है ताकत। तो 5 पण को मानेंगे तो हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, निरंकार की ताकत, शक्ति आ जाती है। हम इसके एहसास में रहते हैं। इसलिए परमात्मा ना भूले। हम कुछ भी काम करें दुनिया में, घर परिवार में अपना हम कोई भी जिम्मेदारी है, परिवार के साथ हमारा रिश्ता नाता है, कारोबार है, धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, चाकरी है, कुछ भी करें इसका एहसास रहे। परमात्मा ना भूले, एक पल भी ना भूले, एक क्षण भी निरंकार ना भूले, तो हर कर्म मुबारक है। जो भी काम करते हैं तो हर कर्म मुबारक है, हर कर्म शुभ है, अगर निरंकार का सुमरण है, निरंकार का एहसास बना हुआ है। तो हम कुछ भी करें परमात्मा के एहसास में करें। हत कारवल दिल यारवल, कर से कर्म करो भी दाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। कि इसके एहसास में ही रहना है, इसके अंदर ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हर क्रिया इसके अंदर ही हो रही है, ये एहसास रहे। अगर हमें परमात्मा भूला, यानी हम प्रॉब्लम में आ गए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसीलिए हमें कहा जाता है श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल धर्म। लेखी में वही घड़ी अब साई बाबे याद है। और यहां तक भी कह दिया कि मृतक कही नानक जिन प्रीत नहीं भगवंत। नानक नाम जहाँ चढ़ से उतरे पार, यानी नाम निरंकार हमारे दिल दिमाग के जेहन में हमेशा रहे। रोम रोम में ये राम रहे, रोम रोम में निरंकार रहे, हर पल हर सांस रहे। सवेरे से लेकर शाम तक हम इसमें डूबे रहे, खोए रहे, निरंकार में रहे, बेगमपुर में रहे। इससे कहते हैं निरंकार को बेगमपुर, जहां कोई गम है ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक की याद ना आता है। तो ये मालिक को याद कराया जाता है। सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं, इशारा करती है, देखो निरंकार है, इसको याद करो, इसका ज्ञान ले लो। ज्ञान ले लोगे तो मौत का भय मिट जाएगा, निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे। अगर इसके एहसास में रहोगे, इसके भय में रहोगे तो निर्भय रहोगे। निरंकार का भय हमें बनाता है निर्भय। निरंकार को जान लो, इसके एहसास में रहो। तो ये सारी जो बातें हैं बार बार हमें समझाई जाती हैं।
जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो हमें यही बात समझाई जाती है, बार बार रिपीट होता है ये। रिपीट, हम डेली खाना खाते हैं तो डेली हमें सत्संग करना है, तभी परमात्मा याद रहेगा। हम शरीर के लिए तो सवेरे उठेंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे, लंच है, डिनर है, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा क्या, हमारे मन का क्या? तो आत्मा का खुराक है सत्संग। मन को अगर सत्संग का खुराक मिलेगा तो मन सही चाल चलेगा। ये मन निरंकार के एहसास में रहेगा, क्योंकि सत्संग करने से ही इस बात का हमें एहसास होता है। हे मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान। हे मन, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, तू तो निरंकार है। ये एहसास हमें दिया जाता है सदगुरु जी के द्वारा। सदगुरु जी हमें एहसास कराते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर कि तुम निरंकार हो, तुम शरीर नहीं हो। हमेशा अपने आप को समझो कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आत्मा हो, तुम निरंकार हो। तुम्हारा रूप ये निरंकार है, हमें आईना दिखा दिया, हमारी शकल सूरत दिखा दी। सत्संग आईना है, ज्ञान आईना है। तो जो इस निरंकार को जान लेते हैं, हर पल इसको याद करते हैं, वो होते हैं सुखी। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। राम की शरण लेंगे, भक्ति करेंगे, इसके एहसास में रहेंगे तो जीवन मुबारक है। निरंकार के एहसास में किया गया हर कर्म शुभ है, मुबारक है, अगर परमात्मा का एहसास हर पल हर घड़ी हर हाल में बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कैसी भी हो परिस्थिति एक जैसी हो मनो स्थिति। तो हम इसके एहसास में रहें, ये पास है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। समझ उसी को जिस पर गुरु की रहमत हुई। तो दाता कृपा करे हम सब इसके एहसास में रहें, और दास सबके लिए अरदास करेगा। जो भी दास का ये वॉइस सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे, सबके लिए अरदास करेगा, मालिक कृपा करना, सभी संतों को अपनी याद दिलाते रहना, क्योंकि आप ही अपनी याद दिलाते हो। आपकी कृपा से ही आपकी याद आती है, आप ही भक्ति करवाते हैं। आप सब पर कृपा बनाए रखेगा, सारे सत्संग सेवा सिमरन करते रहे अंतिम सांस तक, सभी आपके एहसास में रहे। हर कर्म मुबारक है, शुभ है, अगर निरंकार का सिमरन एहसास बना हुआ है। सत्संग जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी